तो उसको आप 101% ऑर्डर करो, मैं कह रही हूँ। सॉल्ट्स, दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। सॉल्ट में ना एच होगा ना ओ एच होगा, जैसे NaCl KCl पूरा सॉल्ट का पढ़ा चुकी है, एसिड सॉल्ट बेसिक सॉल्ट सब देखना बता चुकी मैं आपको। नोट, व्हेन वी लीव कॉपर इनटू एटमॉस्फेयर, जब कॉपर को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो इसके ऊपर ग्रीन कोटिंग बन जाती है। वो किसकी बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद CO2। ये पूछ भी लेता है कि किससे रिएक्ट करता है। ठीक है। और सोडियम एंड पोटेशियम आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। दे कैच फायर व्हेन कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, जब एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आग पकड़ लेते हैं। सो दे आर कैप्ट इन द केरोसिन ऑयल। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सोडियम पोटेशियम को आप केरोसिन के ऑयल में डुबा के क्यों रखते हैं? बिकॉज दे विल कैच फायर इफ दे आर लेफ्ट इन द एयर, मॉइस्चर जरा भी आएगा तो ले लेगा। नोट, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अपॉन द अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा वैसा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज यूज टू कट द ग्लास, कांच को जो काटते हैं ना, जैसे आपकी विंडो पैन वगैरह लगते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं कांच के, तो वो एक चीज़ से काटता है तो उसके अंदर आगे जो छोटा सा डायमंड लगा रहता है, डायमंड इतना कटर होता है कि वो पूरा का पूरा ग्लास को काट देता है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? कार्बन इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन जो है अलग अलग तरीक़ों में अलग अलग शक्लों में प्रेजेंट होता है इन नेचर। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? कोल, कोयला भी तो कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, ग्रेफाइट वो जो पेंसिल की लीड होती है, और बकमिनिस्टर फुलरीन ये भी कार्बन है। ये कार्बन जो होते हैं इसमें 260 करीब कार्बन होते हैं और वो उसकी तरह जुड़े रहते हैं, उस चैप्टर में पढ़ेंगे आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो वो ना ये क्या है, इनमें सब में कार्बन में ही कार्बन से ही बने हैं, लेकिन कार्बन के जो एटम्स हैं वो आपस में ज्वाइन रहते हैं, तो उनके ज्वाइन होने का तरीका बदलते ही सब चीज़ बदल जाती है। जैसे आप देखिए कोयला कितना सस्ता बिकता है, आग में जलता है, और डायमंड कितना महंगा बिकता है, दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन क्या है इसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इज़ डिफरेंट, नेचर इज़ डिफरेंट, फिजिकल नेचर इज़ ऑल्सो डिफरेंट, क्योंकि ये शाइन करता है, ये बिल्कुल काला होता है। What happens when metals react with water? जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, ये हर चैप्टर में बार बार रिवाइज हो रहा है, तो पहले ही पढ़ाया था। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, बार बार बताया गया था। और मेटल ऑक्साइड जो होता है वो देता है मेटल हाइड्रोजन, ये बेकार है, ये गलत किया हुआ है क्या। When कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। It starts to float because bubbles of hydrogen sticks to the surface of metal। ये कहा है, देखिए जब कैल्शियम में वाटर डालेंगे तो कैल्शियम ना तैर के ऊपर आ जाएगी। मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें आपने कैल्शियम डाला था, उस पर वाटर डाला, तो कैल्शियम ऊपर तैरने लगेगी, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। रिएक्शन ये होगी Ca प्लस वाटर गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये ऊपर क्यों तैरने लगी, ये पूछता है कि क्या होता है। तो इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, क्यों फ्लोट करेगी? क्योंकि जो हाइड्रोजन नीचे से निकलेगी वो हाइड्रोजन कैल्शियम पे नीचे से चिपक जाएगी। जैसे ये हाइड्रोजन, ये है कैल्शियम, इसके नीचे कौन चिपक जाएंगे? हाइड्रोजन के बबल, और बबल चिपकने से ये ऊपर सरफेस पर तैरने लगेगी। सॉलिड, हाँ, लेकिन उसमें बताया ना अपने आप नहीं तैर रही, इतनी सॉलिड थोड़ी है कि बहुत सॉलिडिफाई है, लेकिन कैल्शियम में नीचे हाइड्रोजन के बबल लग जाएंगे ना, बबल तो गैसियस चीज़ हुई ना, तो वो उसको ऊपर उठा के लाएंगे ना, वो तैराएंगे ना, यही तो चीज़ है इसमें। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सब कुछ ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो भी पढ़ रहा।
मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के। इट स्टार्ट्स टू फ्लोट। हॉट वाटर में डालेंगे तो मैग्नीशियम तैरने लगेगा, बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू इट। इसमें भी वही है, लेकिन कैल्शियम ठंडे पानी में ही तैरेगा और मैग्नीशियम हॉट वाटर में तैरेगा, क्योंकि मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है। अब ये रहा Mg प्लस H2O गिव्स MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। CO2 की वजह से बबल्स आते हैं, H2O की वजह से बबल्स आते हैं। हाइड्रोजन के बबल्स हैं इसमें। CO2 के भी बबल, तो CO2 के भी आते हैं बबल, तो पानी में से कोई भी गैस निकलेगी तो वो बबल बनाती हुई निकलेगी। लेकिन इस केस में मेटल प्लस वाटर है ना, तो मेटल प्लस वाटर कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्टिक होती है, लेकिन जो हम रेस्पिरेशन कर रहे थे उसमें पढ़ रहे थे, हम ब्रीद आउट कर रहे थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो लाइम वाटर को मिल्की करती थी। बबल आपको हर गैस में दिखेगा। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद cold water. They react with steam to form metal oxides. मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ना ठंडे से पानी से रिएक्ट करेंगी, ना गर्म पानी से रिएक्ट करेंगी, स्टीम से रिएक्ट करेंगी। स्टीम से कैसे करेंगे? इनके ऊपर स्टीम छोड़ी जाएगी गर्म पानी की, पाइप लगा के। जैसे कुकर नहीं है, कुकर के ऊपर अगर तुम सीटी निकाल दो, वहाँ पे एक पाइप लगा दो। आपने देखा था भी सब्जियों का यूट्यूब पे आ रहा था ऐसे, ये सब्जियों को डिसइंफेक्ट करने का तरीका, लेकिन हम में से कोई भी नहीं कर रहा। ये कुकर है, मान लीजिए, ये विसल लगी होती है, विसल निकाल दी, इसके ऊपर ना एक उसने ना पाइप लगा दिया मेटल का, ऐसे नहीं ख़राब नहीं होगा। विसल की जगह पाइप लगा देंगे तो क्या ख़राब होगा? टेम्प्रेरी। इसमें पानी उबल रहा है, अब यहाँ से होके वो स्टीम आ रही है फटाफट बहुत तेज़ी के साथ में, और ये स्टीम और सब्जियाँ जो होती है ना, सब्जियों पे छोड़ दो। जैसे कोरोना चल रहा है ना इस समय, तो सब्जी वैसे हम धोते ही तो हैं, कोरोना तो धोने से कोई ख़त्म थोड़ी हो जाता है, फिर साबुन से थोड़ी धोते हैं सब्जियों को, तो वो स्टीम छोड़ेंगे तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगी। सारी सब्जियाँ हमें ऐसे करनी चाहिए। साफ हो जाएगा। हाँ, तो क्यों स्टीम तो 100 डिग्री पे तो मर जाएगा ना कोरोना। वैक्सीन करी बनाएगा वो मर जाएगा। तो वैक्सीन तो बनी नहीं ना, वैक्सीन अलग चीज़ है।